हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे हमारा कि हॉस्पिटल का मीन्स क्या होता है, डेफिनेशन, फंक्शन एंड टाइप्स के बारे में जानेंगे। और जो हमारे ये टॉपिक है हॉस्पिटल का, ये फंडामेंटल का टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल का सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे। द वर्ड हॉस्पिटल इज़ अ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। हमारा जो हॉस्पिटल का ये वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है? लेटिन वर्ड से लिया गया है। हॉस्पिटलास विच कम फ्रॉम द हॉस्पिस विच मीन्स अ होस्ट। द इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल। यानी कि हमारा ये जो हॉस्पिटलास जो हम बोल रहे हैं, ये कहाँ से आया है? हॉस्पस से आया है। हॉस्पस वर्ड से निकला है ये, ठीक है। और हॉस्पिटलाई जो है हमारा, जिसका मतलब क्या होता है? एक होस्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है, हॉस्पस से निकला है। और हॉस्पिटलाइज जिसका मीन्स है होस्ट। और होस्ट यानी कि क्या होता है? एक स्थान, एक संस्था या एक जगह या तो एक घर मान लीजिए, जहाँ पे पेशेंट का, मरीज़ का जो इलाज होता है वो किया जाता है। ओके। और जो हमारा हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, वो क्या है? एक लेटिन वर्ड है ना। और हमारा जो हॉस्पिटल है वो क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। Today, hospital means and the institution in which risk or injured person are cared or the treated. आज की डेट में हमारा जो हॉस्पिटल का मीन्स निकलता है, तो हम क्या मानते हैं उसमें कि वो क्या है? एक संस्था है, एक जगह है ऐसी जहाँ पे कुछ भी चोट, इंजरी एंड डिजीज़ हो जाने पे हम क्या करते हैं? वहाँ जाते हैं और उस पर्सन का, जिस भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे उसका क्यूरियोसिटी होता है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO हमारा जो हॉस्पिटल है वो क्या है? हॉस्पिटल इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारा जो हॉस्पिटल का ये वर्ड है, ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं? हमारा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे परफॉर्म करी जाती हैं, विच इज़ प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन। जहाँ पे जितने हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है, जितनी पॉपुलेशन है, उन सब को वहाँ पे केयर प्रोवाइड होती है, द कंप्लीट हेल्थ केयर। यानी कि अच्छी तरीके से जो केयर होती है वो मिलती है, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। यानी कि क्या? क्यूरेटिव तरीके से एंड प्रिवेंटिव तरीके से, दोनों तरीके से हॉस्पिटल में क्या होता है? केयर मिलता है। हुज आउट पेशेंट सर्विस विदाउट द फैमिली एंड हिज होम एनवायरनमेंट। और ऐसे लोग जो कि क्या होते हैं, जिनके पास कोई गार्जियन नहीं होते, कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, उन्हें भी क्या होता है? बिना घर के, बिना परिवार के, एक घर के जैसा केयर मिलता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये हमारा जो हॉस्पिटल वर्ड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड में कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे कि हॉस्पिटल को एक घर बताया जा रहा है, हॉस्पिटल को एक संस्था बताया जा रहा है, जिसमें जो लोग होते हैं, जो सिक पेशेंट होते हैं, जो बेघर होते हैं, जिनके पास कोई भी नहीं होता, हॉस्पिटल उनके लिए भी होता है, ठीक है, जिसमें उन्हें क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मिलता है। ओके। नाउ सेकेंड टर्म में आप एक और डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। द हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो अ सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ वर्कर एंड फॉर द बायोसोशल रिसर्च। यानी कि हमारा जो हॉस्पिटल है, ठीक है, ये क्या है? एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स के लिए और बायोसोशल रिसर्च के लिए। यानी कि जब हम स्टडी में थे, यानी कि आप जब अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है? आपके कॉलेज के थ्रू आपको जो है ट्रेनिंग दिलाया जाता है हॉस्पिटल में, आपको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक है, आपको टीच किया जाता है सारी चीज़ें, और उसी को फिर क्या होता है? वो प्रोसीड कराई जाती है आपसे कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, बेड मेकिंग कैसे करनी है, पेशेंट से कैसे टॉक करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद हमें वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं।
परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमें हॉस्पिटल में मिलता है ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड डेफिनेशन है वो हमें यही बता रहा है कि हमारा जो हॉस्पिटल होता है वो क्या है, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें हम बायो सोशल रिसर्च भी करते हैं। और साथ ही क्या होता है, सिक एंड वुंडेड, यानी कि जो बीमार लोग होते हैं, जिनको चोट वगैरह होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है फॉर द स्टडी ऑफ द डिज़ीज़ एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेज। और जो हॉस्पिटल में जो नर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ये सारे मिलके क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और साथ में लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में कि हमारा जो हॉस्पिटल होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, केयर ऑफ़ द सिक एंड इंजर्ड। जो भी मतलब इंजर्ड हैं, जो सिक हैं यानी कि जो बीमार हैं, जिन्हें चोट हुई है, आघात हुआ है, उनका इलाज करना। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। देन सेकेंड वन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़। जो भी डिज़ीज़ हो जाती है उनसे बचाव करवाना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं। और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हेल्थ वापस से प्रमोट हो जाता है, यानी कि हमारा हेल्थ वापस से सही हो जाता है। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा आ जाएगा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़। अगर हमें कुछ फ़ील होता है कि हमें क्या हो रहा है, कोल्ड कफ़ हो रहा है, या तो हमें लगता है कि कोविड के सिम्टम आ रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे डायग्नोस होता है। डायग्नोस में हमारा जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो सारा हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज़ के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और उसके साथ ही हमें ट्रीटमेंट मिलता है डिज़ीज़ के लिए, तो हम क्या होते हैं, क्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, रिहैबिलिटेशन, यानी कि कोई ऐसी बीमारी हो गई है, मान लीजिए ब्रोंकाइटिस हो गया या तो कुछ भी हो गया ऐसी डिज़ीज़, तो उस कंडीशन में पेशेंट को लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकते। तो क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें इतनी अच्छी केयर्स मिलती है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है कि वो रिहैबिलिटेट हो जाते हैं, यानी कि अपने वापस में जैसे वो हेल्दी थे, जैसे वो वेलबिंग थे, वैसी कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल का एक ये भी फंक्शन होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मेडिकल एजुकेशन, यानी कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो क्या है, एक तरीके का मेडिकल एजुकेशन है, जिसमें क्या होता है, जितने भी हमारे जीएनएम, बीएससी, एमबीबीएस, ये जितने भी कोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे हॉस्पिटल की जो संस्था है वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे सीखते हैं कि कैसे वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है। कोई पेशेंट अगर जल गया है तो उसे कैसे केयर देना है, कोई पेशेंट अगर वहाँ पे डाई हो रहा है तो वहाँ पे कैसे क्या एक्टिविटी करनी है, क्या ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हॉस्पिटल में सिखाई जाती हैं। तो हमारा हॉस्पिटल का ये भी फंक्शन है जिसमें हमें क्या मिलता है, मेडिकल एजुकेशन मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मेडिकल नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, मेडिकल नर्सिंग रिसर्च हमारा सब्जेक्ट होता है नर्सिंग में, जिसमें हमें क्या होता है, रिसर्च कराई जाती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी भी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को लेके। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं रिसर्च से रिलेटेड, ये हम कहाँ पे कर पाते हैं, हॉस्पिटल में कर पाते हैं। मान लीजिए हमें किसी साइकेट्रिक पेशेंट के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, हमें कोई पेशेंट चाहिए, तो पेशेंट हमें कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, जिसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर पाएँ। तो हमारा हॉस्पिटल एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम मेडिकल नर्सिंग रिसर्च को कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा आउट पेशेंट सर्विस, यानी कि हमारे जो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है, अपने डिज़ीज़ के साथ। ठीक है, देन क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल में आए, कोई से भी बीमारी लेके आ पहुँचे हैं, अब क्या होगा, थ्रू द डॉक्टर, थ्रू द नर्सेस उनका पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ठीक है, और जब क्या होगा, उनकी जो डिज़ीज़ होगी वो ठीक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो घर वापसी को जाएंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और जब वो घर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एक नर्स होती है वो क्या करती है,
नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें क्या करना है, पेशेंट को सारी चीज़ें, सारा मेडिकेशन उन्हें एक्सप्लेन करना है कि आपको ये 1 वीक की मेडिसिन दी जा रही है, आपने इसे इस टाइम पे लेना है, मॉर्निंग में लेना है, इवनिंग में लेना है, नाइट में लेना है। इस तरीके से वो सारी चीज़ें जो होती हैं मेडिकेशन से रिलेटेड पेशेंट को बताती हैं। एंड साथ ही आपको वर्कआउट करना है, जितनी भी A to Z इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग, ये सारा वहाँ पे बताया जाता है। तो ये आउट पेशेंट सर्विस दी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा इन पेशेंट सर्विस, यानी कि जब पेशेंट एंटर करता है तो उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या सर्विस देते हैं। एक अच्छी सर्विस देते हैं कि पेशेंट आया है, हमें क्या करना है, उनसे पूछना है कि उन्हें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होता है वो दोनों के लिए होता है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट के लिए होता है। ठीक है कि इन यानी कि क्या होना, पेशेंट आना, आउट यानी कि क्या, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, अभी वो जा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या गाइडलाइन देनी है। ओके, नाउ डियरेस्ट, अभी हम आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ और बेड कैपेसिटी, साइज़ ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, तो हमारा जो हॉस्पिटल का बेड होता है, ठीक है, हॉस्पिटल का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो जैसे कि हमारा स्मॉल हॉस्पिटल है, ठीक है, छोटा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो बेड की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, या तो उससे लेस भी हो सकती है। सम टाइम पे कहीं कहीं पे क्या होता है 70-60 ऐसे बेड्स भी होते हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं स्मॉल हॉस्पिटल। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मीडियम साइज़ हॉस्पिटल। तो मीडियम साइज़ हॉस्पिटल में कितने बेडेड होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मीडियम साइज़ हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारी जो बेड की कैपेसिटी होती है वो 101 से लेके हमारा 300 बेड वाला अगर कोई हॉस्पिटल है तो हम उसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ मीडियम साइज़ हॉस्पिटल। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा लार्ज साइज़ हॉस्पिटल। तो लार्ज साइज़ हॉस्पिटल में क्या होगा, 300 से ज़्यादा बेड होंगे, यानी कि वहाँ पे 300 से लेके 600 हो सकते हैं, या फिर 1000 बेड्स हो सकते हैं। तो अगर वहाँ पे 1000 बेड्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर 1000 बेड है किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरी हो जाती हैं। सारे जो डिज़ीज़ के डिपार्टमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेड की कैपेसिटी कम है तो वहाँ पे जो मतलब डिपार्टमेंट होते हैं वो कम पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है एंड जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बड़ा बेड वाला हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्पेसियस होगा। इसके साथ ही वहाँ पे जो डिज़ीज़ के डिपार्टमेंट होंगे, जैसे टीबी का डिपार्टमेंट हो गया एंड कैंसर डिपार्टमेंट हो गया, हार्ट डिज़ीज़ का डिपार्टमेंट होगा, रेस्पिरेटरी का डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिज़ीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पे पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ कमेटी रिपोर्ट इट इज़ रिकमेंडेड टू द क्लासीफाई द हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द बेड स्ट्रेंथ। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो हेल्थ का कमेटी है जो कि क्या करता है, रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो बेड होता है, जितनी स्ट्रेंथ होगी हॉस्पिटल की, उसी के हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है, तो टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे पहले। ठीक है, तो टीचिंग हॉस्पिटल जो है उसे रेफरल हॉस्पिटल भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेड का स्ट्रेंथ होता है वो 500 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो क्या होगा, टीचिंग हॉस्पिटल में अगर वो 500 से कम बेड की स्ट्रेंथ होगी तो उसका जो टीचिंग का परमिशन होगा वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो एटलीस्ट 500 या फिर 500 से अबव, यानी कि 510, 550 इतना एटलीस्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 200 से लेके 300 तक होती है। देन क्या है हमारा तालुक हॉस्पिटल। ठीक है, तालुक हॉस्पिटल आपने देखा होगा, सुना होगा कि उसमें क्या होता है, तालुक हॉस्पिटल को हम और किस नाम से जानते हैं, डिस्पेंसरी के नाम से भी जानते हैं। हम इसे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बोला जाता है, जो कि हमारे कॉलोनीज़ में होता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के पास कार्ड होता है, उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हें हम डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बोल रहे हैं, या तो तालुक हॉस्पिटल बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका तालुक हॉस्पिटल है जो कि डिस्पेंसरी भी बोला जाता है इसे। तो ये कितने बेडेड होता है? 50 to 200 बेडेड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? CHC बोलते हैं। तो CHC में जो हमारा बेड का कैपेसिटी होता है वो कितनी होती है? 30 से लेके 50 होती है। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम PHC बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बेड की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 6 to 10 पाई जाती है। इससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप कंट्रोल टाइप ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि ये हमारा जो हॉस्पिटल होता है ये ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, इसमें हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स की बात करेंगे। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं उसमें एक आता है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक हॉस्पिटल, यानी कि ये सबका हॉस्पिटल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है? वहाँ पे किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है, हमें फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक, हम जा सकते हैं वहाँ पे और हमारा ट्रीटमेंट होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है? अगर हमारे पास पैसा है तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, अदरवाइज़ क्या है, हमारा वहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक हॉस्पिटल, यानी कि सबका हॉस्पिटल होता है ये। कोई भी जाके अपना ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा सकता है। तो दीज आर रन बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। और द लोकल बॉडीज़ और द नॉन कमर्शियल लाइन, और ये क्या होते हैं? नॉन कमर्शियल लाइन होते हैं। दीज आर द टैक्स सपोर्टेड, और ये क्या होते हैं? टैक्स का सपोर्ट मिलता है इन्हें। ठीक है, जो भी टैक्स, जो जैसे हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो उनका क्या कटता है? टैक्स कटता है। ठीक है, तो ये सारा टैक्स जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, दे कैन बी जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज हॉस्पिटल आर बोथ। ये क्या होते हैं? जनरल हॉस्पिटल होते हैं और स्पेशलाइज हॉस्पिटल भी होते हैं। जैसे कि क्या है, मुंबई हो गया तो वहाँ पे क्या है, हमारा स्पेशल हॉस्पिटल है कैंसर के लिए, ट्रॉमा सेंटर है। तो ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। तो कई तरीके के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल के बारे में, जो कि हमारा क्या होता है? दे आर सपोर्टेड बाय द क्लाइंट फीस गिफ्ट एंड एंडोमेंट, यानी कि ये हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? चैरिटेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पंजाब में कई सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं जिसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा और आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कई सारे प्लेसेस पे ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल बोल सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर द फर्दर क्लासिफाइड एज आइदर प्रॉपर्टीज़ और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Properties hospitals are the honored by the individual partnership or the corporation whose divided to the shared by the partners they can be। यहाँ पे क्या होता है? पार्टनरशिप में, कॉरपोरेशन में डिवाइडेड होता है, जो कुछ लोग मिल के हमारा नॉन गवर्नमेंटल जो हॉस्पिटल होता है वो चलाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग, एक दान पेटी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं तो वो वहाँ पे दान करते हैं। तो वो जो भी लोग दान करते हैं वही, उसी से क्या होता है, एक अच्छी केयर और एक अच्छी जो सुविधा होती है लोगों को मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ ऑनर्स होते हैं, वो मिल के भी हमारे हॉस्पिटल को रन कर रहे होते हैं, यानी कि चला रहे होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स के बारे में। तो वॉलेंट्री हॉस्पिटल क्या होते हैं? विच आर द एस्टैब्लिश्ड एंड द इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। यानी कि हमारा जो वॉलेंट्री हॉस्पिटल होता है ये इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है किसके थ्रू? इनकॉर्पोरेटेड सोसाइटीज़ के थ्रू। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट
1822, 1882 और एनी अदर कंट्रोल और द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक का जो ट्रस्ट एक्ट होता है 1882 का, वो यहाँ पे लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। दे आर रन बाय द पब्लिक और द प्राइवेट फंड्स। ये कैसे रन होता है, यानी कि हमारा जो वॉलंटरी हॉस्पिटल है ये कैसे चलता है, जो भी पब्लिक का फंड मिलता है उसके थ्रू, ऑन अ नॉन कमर्शियल बेसिक। ये क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल बेसिक होते हैं, यानी कि कमर्शियल का यहाँ पे कोई सोर्स नहीं चलता है। नाउ अब हम बात करते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर जनरली ऑनर्ड बाय द इंडिविजुअल डॉक्टर और द ग्रुप ऑफ डॉक्टर। दे आर रन ऑन द कमर्शियल बेसिक। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ ग्रुप होता है 2-4 डॉक्टर का, जो कि क्या करते हैं, एक अपना होम टाइप का एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे होते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल। कॉरपोरेट हॉस्पिटल क्या होते हैं, दे आर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो कि क्या होते हैं, कंपनीज से लिमिटेड होते हैं, फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट आर रन एंड द कमर्शियल लाइन। दे कैन बी आइदर जनरल और स्पेशलाइज और बोथ, ठीक है। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं ये जनरल भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज भी हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरीके के पाए जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ठीक है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं वो टीचिंग एंड रिसर्च के लिए भी होते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड रिसर्च हेल्थ केयर इज़ अ सेकेंडरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यानी कि जो हमारा टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होता है ये क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है हमारा कि जितने भी MBBS डॉक्टर्स होते हैं, MD वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके टीचिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में वही बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये क्या होते हैं, मेडिकल कॉलेज से अटैच होते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, हमारे कॉलेज को एफिलिएशन लेना होता है कि अगर हमारे, यानी कि अगर हम जो हैं किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे कॉलेज के जो भी टीचर्स होते हैं वो जाके उस हॉस्पिटल से एफिलिएशन लेते हैं, तब जाके क्या होता है कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो इस वजह से जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर हो पाती हैं, तो हम सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। तो इसी वजह से उसे कहा जाता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अभी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जनरल हॉस्पिटल पे। तो जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, दिस हॉस्पिटल ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज़। कि हमारे जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं ये कैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, कॉमन डिजीज़ के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ प्रोवाइडेड द मेडिकल केयर, जिसमें इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मेडिकल केयर का होता है। वेयर एज अ टीचिंग एंड द सेकेंडरी, सेकेंडरी यहाँ पे क्या होगा, टीचिंग का होता है। देन फॉर एग्जांपल के लिए ताल्लुक हेड क्वार्टर हॉस्पिटल, PSC ETC। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे डिस्पेंसरी हेड क्वार्टर्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, PSC हो गया, जो कि क्या होते हैं, छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सिर्फ जनरल टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है डॉक्टर्स का, कि अगर हमें थोड़ी बहुत शिकायत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकता है। बाकी अगर हमें कोई अदर स्पेशल डिजीज़ हो गई है, कोई भयंकर बीमारी हो गई है, कुछ ऑपरेशन वगैरह हो गया है, करवाना है, तो वो वहाँ पे नहीं होगा, उस जनरल हॉस्पिटल में नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल हॉस्पिटल के बाद अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। इसमें क्या होगा, दिस हॉस्पिटल कंसंट्रेट ऑन गिविंग मेडिकल एंड नर्सिंग केयर इन अ स्पेसिफिक एरिया। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सिंग होती हैं, यानी कि जो नर्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेशल तरीके से मेडिकल एंड सर्जिकल केयर हमें प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल और द ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल। तो ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ऑप्थेल्मिक, यानी कि क्या सिर्फ आँख का हॉस्पिटल होता है कुछ जगहों पे, वहाँ पे क्या होता है, आई सेंटर लिखा होता है, यानी कि सिर्फ वहाँ पे आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वही ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑर्थोपेडिक, कुछ हॉस्पिटल्स आपने ऐसे देखे होंगे
जो कि क्या होता है स्पेशली सिर्फ हड्डियों के लिए होता है, यानी कि आपको हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ है, जितनी भी डिजीज़ है, वहाँ पे उसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिलता है। साथ में क्या है आपका हार्ट डिजीज़, तो हमारा हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ हार्ट की डिज़ीज़ का ही ट्रीटमेंट मिलता है। तो कुछ इस तरीके के जो हॉस्पिटल होते हैं वो कहलाते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन हॉस्पिटल। तो इसमें क्या होगा, दिस इज़ द हॉस्पिटल दिस इज़ अ हॉस्पिटल इन विच क्लाइंट रिक्वायरिंग आइसोलेशन और क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़ आर टेकन केयर ऑफ। यानी कि ये जो हॉस्पिटल होते हैं आइसोलेशन वाले हॉस्पिटल, इसमें क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका टीबी हो गया, ठीक है। तो टीबी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसमें क्या हो सकता है, अगर हम दो लोगों को साथ में रख दें, एक को टीबी है और एक को टीबी नहीं है, यानी कि एक पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और एक को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो वो क्या होगा, जो दूसरा पेशेंट जो है, जो नॉन ट्यूबरकल है, उसे भी क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे कुछ कम्युनिकेबल हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ का ही ट्रीटमेंट होता है। इससे क्या होता है, और हमारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं कुछ, वहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट भी होते हैं। जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट, मलेरिया डिपार्टमेंट, डेंगू डिपार्टमेंट, इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उसी पेशेंट को रखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अलग से जो है टेंट लगा दिए गए थे, अलग से जो है वो एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था कि यहाँ पे सिर्फ कोविड-19 वाले पेशेंट को ही रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या था कि उसको, अगर एक पेशेंट को कोविड है तो जो है वहाँ पे कोविड वाले ही पेशेंट को रखा जा रहा था। तो इससे क्या था कि डिज़ीज़ वहीं की वहीं रह जा रही थी, ठीक है। तो और अगर एक पेशेंट को हमने क्या करा, जनरल वार्ड में रख दिया और वो क्या था, कोविड वाला था, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो हमारा कोविड-19 वाला पेशेंट था वो क्या कर रहा था, और लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा था। तो इस वजह से जो हमारा डिज़ीज़ होता है कम्युनिकेबल डिज़ीज़, उसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। तो हॉस्पिटल्स में जो आइसोलेशंस होते हैं वो अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के लिए होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे रूरल हॉस्पिटल के बारे में। तो रूरल हॉस्पिटल क्या होते हैं, ये ग्रामीण हॉस्पिटल भी बोला जाता है इन्हें। दीज आर लोकेटेड इन द रूरल एरियाज़। ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, गांव में सिचुएटेड होते हैं। परमानेंटली स्टाफ्ड बाय द लिस्ट 1। यहाँ पे जो परमानेंट स्टाफ होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। और मोर फिजिशियन विच ऑफर इन पेशेंट अकोमोडेशन एंड प्रोवाइड मेडिकल नर्सिंग केयर और मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, जो फिजिशियन होते हैं वो 2 या 3 रखे जाते हैं, जो कि ये 2 जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और जो नर्स होती हैं, ये मिलके क्या करते हैं, जो भी जिस भी तरीके का जो केयर होता है, नर्सिंग केयर, मेडिकल केयर, ठीक है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो भी पीपल्स आते हैं इनके पास ट्रीटमेंट के लिए उस कंडीशन में। तो आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास अगर छोटे ऐसे कोई हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, गांव में, तो वहाँ पे एक ही जन होते हैं, एक ही लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल के मालिक होते हैं, वही चला रहे होते हैं, वही सारे पेशेंट को देख रहे होते हैं, ठीक है, वही मेडिकल, वही नर्सिंग केयर सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।